गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। बच्चों, हमने अभी तक बात करें तो हमने कल जो पढ़ा था वो स्थानीयमान सारणी के बारे में बात की थी। मुझे बताइए, स्थानीयमान सारणी में कितने घर होते हैं? 4 घर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से घर होते हैं बताइए। इकाई, हजार, लाख, करोड़, यही 4 घर होते हैं। इकाई के घर में कितने कमरे होते हैं? तो आप बोलेंगे सर इकाई के घर में 3 कमरे होते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा। हजार के घर में 2 कमरे, हजार, 10,000। लाख के घर में 2 कमरे, लाख, 10 लाख। करोड़ के घर में 2 कमरे, करोड़ और 10 करोड़। तो ये कल हमने स्थानीयमान सारणी के बारे में बात की थी। उसी सारणी का प्रयोग करके हमने कुछ सवालों को हल किया था, कुछ जो संख्या उसको पढ़ना सीखा था, और पढ़ने के साथ में उस संख्या को हमने शब्दों में भी लिखना सीखा था। इसका हम उल्टा सीखेंगे। कल हम लोगों ने क्या किया था कि कुछ अंकों में संख्या दे रखी थी, उसको हमने शब्दों में लिखा था। आज हम उसका उल्टा करने वाले। आज हमारे सामने शब्दों में लिखा रहेगा, उसको हमको अंकों में लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए। जैसे कि कैसे, जैसे मान लीजिए लिखा है 40। ठीक है, तो 40 को अंकों में कैसे लिखते हैं? तो 40 को आप बोलेंगे सर अंकों में लिख देंगे 4 और एक 0, ऐसे लिखते हैं। तो यही आज हम इस क्लास में सीखने वाले। ठीक है बच्चों, चलिए आप मुझे 302 लिख के बताइए। 302 है ना। 302 कैसे लिखते हैं? अंकों में लिख के बताना है ना। इसको ये मैंने शब्दों में लिखा है, इसको मुझे आप लोगों को अंकों में लिख के बताना। 300 तो हमको पता है 300 और 2, तो ये हमने लिख दिया 2, और बीच में क्या आ जाएगा बच्चों? 0, तो ये हो गया 302। देखिए इसको आप पढ़ भी सकते हैं, ये 2 अंक और ये, तो ये हो गया 302। तो आप लोगों को लिखना आना चाहिए ना। 412, 412 को अंकों में लिखिए। अंकों में कैसे लिखेंगे ना? 412। ठीक है, आप लोगों को 100 तक गिनती याद होना चाहिए बच्चों। अगर नहीं याद है तो आप लोगों को लिखने में परेशानी होगी, है ना। तो आप लोगों को 100 तक गिनती याद है, तभी हम लोग अंकों शब्दों शब्दों से अंकों में उसको लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो 412 अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखने वाला हूँ क्या, ये घर बनेंगे ऐसे, है ना। तो 400, तो ये इसमें हो गया 4 और इसमें हो गया 12, तो ये हो गया 412। ठीक है, 950। अब 950 को कैसे लिखना? तो वही हमारा काम है, 3 अंकों में अगर हमको लिखना है तो 9 और 100 और ये 50, तो ये हो गया 950। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए 950 को हम कैसे लिखते हैं। ये हम लोगों ने पिछली क्लासेस में बात की है इन लोग, है ना, इन संख्याओं को लिखने के लिए कि 900 अगर 50 है तो मैं उसको इसी प्रकार से लिखने वाला हूँ, 950। ठीक है, पीछे के 3 अंकों को हम साथ में लिख देंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे 950। आप लोग रीचेक भी कर सकते हैं कि क्या 950 लिखा तो ये 100 और ये 50, तो हो गया 950। ठीक है, आपको लिखना है 101, 101 लिखना बच्चों, है ना। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 1 और 1 और बीच में क्या आ जाएगा? 0, तो ये हो गया 101। तो ये आप लोगों को लिखना याद होना चाहिए, है ना, लिखना आना चाहिए। लिखना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या है बच्चों? महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो लिखना आप लोगों को आना चाहिए। तो ये हमने लिख दिया 101। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और मैं कुछ आप लोगों को सवाल दे देता हूँ। ठीक है, चलिए। 226, 226 लिखना आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अंकों शब्दों शब्दों से अंकों में जा रहे हैं। ठीक है, 226, तो 200 लिखना है तो हमने लिख दिया 2, और 26 लिखना है तो हमने लिख दिया 26, तो ये हो गया 226। ठीक है, छोटी सी बात है, आप लोगों को लिखना याद होगा, है ना। अब हम आज के एक महत्वपूर्ण सवाल पे अब चलते हैं। ठीक है, ये हमने छोटे छोटे सवालों को अंकों शब्दों में लिख दिया। ठीक है, तो ये अंकों शब्द आप लोग समझते ना। मैंने आप लोगों को बताया था एक दिन कि अगर इस प्रकार से हम जैसे 4 और 1 लिखा है तो 40 लिखा, तो ये इधर वाला तो अंकों में है और इधर वाला किस में है? शब्दों में। अगर हम किसी को हिंदी में लिख रहे हैं तो इसका मतलब होगा हम उसको शब्दों में लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम अब बड़ी संख्याओं की बात करेंगे। अभी तक तो हमने छोटी छोटी संख्याओं की बात की है, अब बड़ी संख्या की। तो बड़ी संख्या के लिए मैं पहला प्रश्न लिख रहा हूं, आप लोगों को भी अपनी कॉपी में नोट करना है ना। कॉपी और पेन होगा आप लोगों के पास में, तो कॉपी में नोट करिए मेरे साथ में और लिखिए 20 करोड़ 20 करोड़ 40 लाख 15,000
130। बच्चों पूरा शब्दों में है, पूरा एक ही प्रश्न है ना, ये पूरा एक ही प्रश्न है। तो इस प्रश्न को पहले तो आप कॉपी में नोट करिए, है ना, क्योंकि अगर आप कॉपी में नोट नहीं करेंगे तो मैं इधर समझा रहा हूँ, कुछ बच्चे कॉपी में नोट कर रहे हैं, कुछ बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। पहले तो आप लोग मेरे साथ में इसको लिख लीजिए, 20,40,15,130। तो ये मेरे साथ में लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो 20,40,15,130 ये मेरे साथ में लिखिए, है ना, लिखना जरूरी है बच्चों, सभी बच्चों को लिखना जरूरी है। तो लिख लिया, ठीक है। अब ध्यान समझना बच्चों, पेन को नीचे रख देना है, सामने देखना है ना, मेरी बात को ध्यान से समझना है। एक दो सवाल मैं समझाने वाला हूँ, फिर आप लोग समझ जाएंगे, फिर आप लोगों को करना है। मैं प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सवाल आप लोगों को देने वाला हूँ। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे लिखा 20,40,15,130। अब मुझे इसको अंकों में लिखना है। ये अभी किस में लिखा है? ये अभी शब्दों में लिखा है। अगर ये शब्दों में लिखा है तो मुझे इसको लिखना है अंकों में। तो अंकों में कैसे लिखना है? तो देखिए, हम चाहे शब्दों में लिखे चाहे अंकों में लिखे, हमारे पास एक ही चीज है जो हम जानते हैं, वो है हमारी स्थानीमान सारणी। तो बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले एक स्थानीमान सारणी बना लेनी है। ध्यान समझना, एक स्थानीमान सारणी को बना लेना है, ठीक है। एक स्थानीमान सारणी को आप लोगों को बना लेना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है। अगर चाहे मुझे अंकों को शब्दों में लिखना हो, शब्दों को अंकों में लिखना है, तो हमें कुछ नहीं आता है, एक ही बात आती है, वो आती है स्थानीमान सारणी। स्थानीमान सारणी हमने बना ली है, हमको पता है ये घर हमारा होगा इकाई का। ध्यान समझना बच्चों, ठीक है। ये घर होगा इकाई का, ये हो गया हमारा हजार का, ये हो गया हमारा लाख का, और ये हो गया हमारा करोड़ का। ये आप लोग जानते हैं, है ना। कल हम लोगों ने पढ़ा था स्थानीमान सारणी में 4 घर होते हैं, इकाई, हजार, लाख, करोड़। इकाई के घर में 3 कमरे होते, इकाई, दहाई, सैकड़ा। हजार के घर में 2, लाख के घर में 2, करोड़ के घर में 2। तो ये हम लोगों ने कल बात की थी। तो उसी के आधार पे हमने एक सारणी बना ली। हमने कुछ भी नया नहीं सीखा है, भी हमने केवल एक सारणी बनाई। अब ध्यान देना बच्चों, ध्यान से समझना मेरी बात को। देखना, हम लोगों को चूंकि इसको अंकों में लिखना है, और ये लिखा है 20,40,15,130। तो अब इसको कैसे लिखना, ध्यान समझना। तो मुझे बताइए, यहां पे चलते हैं ना, यहाँ पे ध्यान आ रही, ये करोड़ लिखा है, ये शब्दों में लिखना, देखना करोड़ के आगे क्या लिखा है। करोड़ के आगे आप बोलेंगे सर, करोड़ के आगे लिखा है 20, यानी कि आपको करोड़ के घर में रख देना है 20। ये बात आ गई समझ? करोड़ के आगे क्या लिखा उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, करोड़ के पीछे नहीं, करोड़ के आगे। तो करोड़ के आगे इधर क्या लिखा, तो आप बोलेंगे सर करोड़ के आगे तो 20 लिखा, तो हमने लिख दिया करोड़ के घर में 20। फिर लाख के घर में क्या लिखा, तो आप बोलेंगे सर लाख के आगे लिखा है 40, तो हम लिख देंगे 40। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जैसा हमारा प्रश्न। फिर हम बोलेंगे सर हजार के घर में लिखा है 15, तो हमने लिख दिया 15। और 130, अब 130 तो पूरा है ये, तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे 130। ये बात आ गई समझ में? तो ये हमने इसको लिख दिया, बाहर लिख देते, इसको डिब्बे से बाहर निकाल देते हैं ना। तो 20, 40, 15, 1, 3, 0, ये हमने इसको अंकों में लिखा। तो बच्चों देखो कितना आसान है, शब्दों में लिखा हुआ था, हमने इसको इधर अंकों में बदल दिया है, ठीक है। बहुत आसान है, कोई कठिन काम है क्या? नहीं है। वही हमारा स्थानीमान सारणी का हमने प्रयोग किया। उसने बोला कि करोड़ के घर में 20 रख दो, तो हमने 20 रख दिया। उसने बोला लाख के घर में 40 रख दो, तो हमने 40 रख दिया। उसने बोला हजार के घर में 15 रख दो, हमने 15 रख दिया। फिर उसने बोला 130, तो जो आखिरी में बचेगा उसके आगे कुछ भी नहीं रहेगा, तो उसको आखिरी वाले डिब्बे में हमको रख देना है, ठीक है बच्चों। तो ये बात आ गई समझ में? चलिए आप लोग इसको हल करिए, है ना। आप लोगों ने डिब्बे बना के इसको हल करिए। आप लोगों ने प्रश्न तो उतार लिया है, जल्दी से हल करिए। बोर्ड पे देखने की आवश्यकता नहीं, सामने देखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को इसको हल करना कॉपी में, ठीक है। और फिर उत्तर मिलाना है। फिर उत्तर मिलाना है कि क्या आपका सवाल और मेरा सवाल का जो उत्तर है वो समान है या नहीं। अगर समान है तो इसका मतलब आप लोग सीख चुके। तो जल्दी से बनाइए। 4 घर है ना, 51,000, लाख और करोड़, उसमें रखिए फिर मान, जो लिखा है वही करना है। वो बोल रहा है कि करोड़ के घर में तुम तो 20 रख दो, तो हम 20 रख देंगे। वो बोल रहा है लाख के घर में तुम 40 रख दो, हम 40 रख देंगे। वो बोल रहा है हजार के घर में तुम 15 रख दो, हम 15 रख देंगे। वो बोलेगा 130, तो आखिरी का डिब्बा 130 जो है इकाई में हम रख देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे इसको पढ़ लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा
ठीक है, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही बढ़िया है। चलिए, है ना, आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, है ना। तो ये देखिए शब्दों में लिखा था, हमने इसको अंकों में बदल दिया। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न भी मेरे साथ में लिखते हुए जाना बच्चों, ठीक है, प्रश्न भी लिखते हुए जाना। चलिए लिखिए, 19 लाख, अगला प्रश्न, ठीक है, 19 लाख 12,12,550। चलिए नोट करिए, भी आप मेरे साथ में, है ना, नोट करना है, पहले कॉपी में लिखना है 19,12,550, ठीक है। फिर आपको इसको अंकों में लिखना। अब आपको अंकों में लिखना है आपके हिसाब से, ठीक है। मैं इसको हल करूंगा, लेकिन मैं हल करूँ इससे पहले आपको कॉपी में इसको हल करना, ठीक है। गलत भी अगर हल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा कहना जरूर मानना, इसको हल करना है, चाहे गलत हो या सही हो, है ना। अभी सही गलत की बात ही नहीं है, अभी बात हम सीखने की कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, है ना। सीखने में गलतियां भी होगी, उसको हम सुधारेंगे, है ना, और सीखेंगे भी सही। अगर आप लोगों ने बनाया और बिल्कुल सही बना दिया, इसका मतलब क्या हो, आप लोग सीख गए। तो पहले तो इसको प्रश्न को उतार लिया होगा आप लोगों ने, है ना। अब इसको हल करिए, ठीक है। हल करने का वही हमारा एक नियम है ना। कुछ नहीं आता है हमको, एक ही बात आती है कि हमको 4 घर आते हैं, है ना। स्थानीयमान सारणी के 4 घर हमको यहाँ पे आते हैं, तो ये हमने बना दिए 4 घर। जी हमने कितने घर बना दिए बच्चों, 4 घर बना दिए, है ना। छोटे बड़े चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला घर हो गया हमारा इकाई का, दूसरा घर हो गया हमारा 1000 का, तीसरा घर हो गया हमारा लाख का, और चौथा घर हो गया हमारा करोड़ का। 4 घर बना लिए, बिल्कुल टेंशन से नहीं, बिल्कुल फ्री माइंड हो। तो हमने 4 घर बना लिए, ठीक है सर, बना लिए हमने। अब क्या करें, तो वही जो हमारा सवाल बोल रहा है कि उसके घर में इतना रख दो, उसको रख देना है। चलो बताएं, अब बताइए मुझे किसके घर में क्या रखें, है ना। तो बोला कि 50 लाख जो है उसके घर में आप 19 को रख दो, 19 को, लाख के घर में 19 को रख दो। देखो जो भी लिखा रहेगा ना वो आगे लिखा रहेगा, तो लाख से आगे क्या लिखा है 19, तो हमने केवल लाख के घर में 19 लिखना। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है, इसने करोड़ नहीं बोला है, इसने डायरेक्ट 19 लाख बोला है, तो हमको लाख के घर में ही 19 रखना है। ऐसा नहीं कि क्या सर इसमें करोड़ नहीं दिया तो हमको करोड़ के घर में लिखना, बिल्कुल भी नहीं लिखना बच्चों, ये ध्यान देने बात वाली है। अगर उसने लाख से स्टार्ट किया है तो आपको लाख से ही स्टार्ट करना है, आपको करोड़ के घर में नहीं कूदना है ना। उसने बोल रहा है 19 लाख, तो हमने 19 के घर में लाख के घर में 19 लिख दिया। फिर 1000 के घर में कितना लिखना, तो आप बोलोगे सर 1000 के घर में 12 लिखे, तो हमने लिख दिया 12, ठीक है। 1000 के घर में कितना लिख दिया हमने, 12, क्योंकि 1000 12 बोल रहा है। फिर लिखा है 550, तो 550 को हमने आखिरी में लिख दिया 500 और ये 50, तो ये हो गया 550। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सर इसमें करोड़ का घर खाली है, तो खाली है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात आ रही समझ में। अगर चलो हाँ चलो खाली है तो चलो आप लोग नहीं मानते ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, चलो देखो ना, करोड़ के घर में कितने लोग होने चाहिए, तो आप बोलेंगे सर करोड़ के घर में 2 लोग होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। क्यों 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि करोड़ का मान नहीं है। ध्यान रखना, इन डिब्बों में जो भी डिब्बा खाली रह जाएगा उसमें हम जीरो लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो करोड़ में भी 2 घर हो गए, लाख में भी, 1000 में पूरा डिब्बा पैक हो गया। अब हमको इस संख्या को इस डिब्बे से बाहर लिख देना है, तो हम लिख देंगे 19। अच्छा ध्यान देना, बाहर लिखते समय जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आगे के जीरो है, आगे के जीरो का कोई मान नहीं होता है। ध्यान देना बच्चों, आगे के जीरो का मान नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 0 0 0 0 1 8 3 4 5, मान लीजिए ऐसा कोई लिखा है, तो ये आगे के जीरो नहीं लिखना है ना, सबसे आगे के जीरो। अगर बीच में है पीछे तो वो तो लिखना जरूरी है हमारे लिए, लेकिन ये जो आगे के जीरो है इनको किसी भी प्रकार से हमको नहीं लिखना। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पे ये 2 जीरो आएंगे, इसे लिखेंगे हम। तो हमने क्या बोला, सबसे आगे के जीरो को लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम ये 2 आगे के जीरो नहीं लिख रहे। लेकिन ध्यान देना बच्चों, पीछे का जीरो जरूर हमको लिखना है ना, पीछे का जो जीरो वो तो लिखना है हमको, बीच का भी लिखना है, लेकिन सबसे आगे के जीरो नहीं लिखना है। तो ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3। चलिए प्रश्न नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो चलिए मेरे साथ में लिखना है आप लोगों को 17 करोड़
है ना, मेरे साथ में नोट करते चलिए, 17 करोड़ 25,000, 17 करोड़ 25,000, 17,करोड़ 25,000 260। ठीक है बच्चों, 17,25,260। अब मुझे इसको क्या करना है, तो मुझे वही हमारा काम है कि सर हमको इसको अंकों में लिखना है। चलिए पहले तो प्रश्न उतार लीजिए, है ना, आप लोगों ने उतार लिया होगा प्रश्न, और जल्दी से इसको हल करिए। ठीक है, आप लोग हल करेंगे, फिर मैं हल करूंगा, आप लोगों को उत्तर मिलाना कि आप लोगों का उत्तर सही है। अगर सही है तो इसका मतलब आप लोग सीख गए हैं और आप लोग होमवर्क भी कर रहे हैं, ईमानदारी से काम भी कर रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे काम करेंगे, पूरा होमवर्क करेंगे, मेरे साथ में चलेंगे, मेरा कहना मानेंगे, तो उनको जरूर आएगा, उनको किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं हर एक डाउट को आप लोगों को क्लियर करता जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो 17,25,260 आप लोगों को इसको अंकों में लिखना है। तो आप लोगों ने प्रश्न उतार लिया होगा, है ना। अब आप लोगों ने सबसे पहला काम किया है, तो सर सबसे पहला काम हम है कि स्थानीयमान सारणी के 4 घर बना लेते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, स्थानीयमान सारणी के 4 घर यहाँ पे बना लिए। पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर और ये चौथा घर, ये 4 घर हम लोगों ने यहाँ पे बना लिए। ठीक है बच्चों, फिर हमने नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया इकाई, है ना। नाम क्या दिया, ये नाम तो पहले से ही हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, इकाई, ये हो गया हजार, ये हो गया लाख और ये हो गया करोड़। ठीक है बच्चों, कुछ प्रैक्टिस होने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट नाम लिख सकते हैं। तो हमने नाम दे दिया, स्थानीयमान सारणी के 4 घर बनाए, इकाई, हजार, लाख, करोड़, और चारों को हमने नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, अब हमको इसमें मान रखना है। ठीक है, तो बोल रहा है कि सर करोड़ के घर में 17 रख दीजिए। ध्यान समझना बच्चों, तो करोड़ के घर में मुझे 17 को लिख देना है। ये करोड़ का घर है और इसमें 17 को मैंने लिख दिया है। ध्यान समझना बच्चों। ठीक है, फिर आगे चल रहे हैं, तो 25 को लिखना है, लेकिन किसके घर में लिखना है, हजार के घर में। ध्यान देना बच्चों, 25 को लिखना है लेकिन हजार के घर में लिखना है। ये बात आ रही, लाख के घर में उसने नहीं बोला, तो हम लोगों को जो 25 है वो हजार के घर में ही लिखना है। ये बात ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे उसने लाख का जिक्र नहीं किया, यहाँ पे लाख के बारे में किसी प्रकार से कोई बातें नहीं किए, तो आपको उसको नहीं लिखना है। अगर उसने बोला है कि हजार के घर में 25 लिखे, तो आपको हजार के घर में ही 25 लिखना है। ठीक है, आपको लाख वाले घर में नहीं लिखना। उसने बोला 25, हाँ 25 तो लिखना है, लेकिन कहां पे लिखना है, हजार के घर में, तो हमको उसको हजार के घर में ही लिखना है। ठीक है, फिर आगे लिखा है 260, तो हम 260 को यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, ये हमने लिख दिया 260। अब आप बोलेंगे, ध्यान समझना बच्चों, देखिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिब्बा खाली नहीं होना चाहिए, है ना। ये चारों घर हमारे हैं, तो चारों घर में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो इसमें देखिए, इकाई के घर में 3 अंक है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हजार के घर में 2 अंक है, इसमें भी कोई, लेकिन आप देख पा रहे कि सर इसमें लाख के घर में तो 2 व्यक्ति आने चाहिए थी, लेकिन लाख तो पूरा खाली है। और मुझे बताओ, जो मकान खाली होता है उसमें हम किसको रख देंगे, उसमें हम रख देंगे 0 0। 2 0 क्यों रखना है, क्योंकि इसमें 2 लोग आ सकते हैं लाख के घर में। लाख के घर में 2 कमरे, इसलिए 2 लोग आ सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 2 0 करेंगे। ये बात आ गई समझ में। आप लोगों को ध्यान देना है, अगर शब्दों से अंकों में लिख रहे हैं तो कोई भी डिब्बा खाली नहीं होना चाहिए, और जो डिब्बा खाली होगा वहां पे हम लगाएंगे 0 0। ये बात आ गई समझ में। कोई भी घर खाली नहीं होना चाहिए, अगर कोई घर खाली है तो उसमें हम लगाएंगे 0 0। जैसे यहाँ पे लाख का घर खाली है, तो लाख के घर में हम रखने वाले हैं बच्चों 0 0। ध्यान रखना, शब्दों से अंकों में लिखते समय कोई भी घर खाली नहीं होना चाहिए। अगर कोई घर खाली है तो वहां पे हम 0 लगा के उसकी पूर्ति करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और अभी हम आगे इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कोई भी घर खाली नहीं होगा। अब इसको हम डिब्बे से बाहर लिख देंगे, 17 00 25 260। तो ये इसका उत्तर हो गया। कभी कभी प्रश्न में कोमा भी लगा रहता है ना, जैसे पीछे से 3 अंक छोड़ने के बाद कोमा, फिर 2 अंक छोड़ने के बाद कोमा, फिर 3 अंक छोड़ने के बाद कोमा, तो कभी कभी प्रश्नों में कोमा भी लगा रहता है। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आप लोगों के सामने है, लिखना मेरे साथ में ना, नोट करते हुए जाना बच्चों, है ना, नोट करना सबसे ज्यादा जरूरी। ठीक है, चलिए लिखिए 10
10,07,100 10,07,100 मेरे साथ में लिखना है 10,07,100 10,07,100 ठीक है, लिख लिया होगा। अब वही है, इसको मुझे अंकों में लिखना है, तो इसको मुझे आप लोग अंकों में लिख के बताइए। 10,07,100 को जल्दी से अंकों में लिख के बताइए। 10,07,100 10,07,100। तो वही हमारा काम, कुछ नहीं आता तो सर हमको एक काम आता है कि स्थानीय सारणी के हम 4 घर बना सकते हैं। तो बनाइए 4 घर, है ना, बनाइए 4 घर, 1 2 3 और 4। ये 4 घर हम लोगों को बनाना याद है, ठीक है सर, हम लोगों ने बना लिए 4 घर। हमको पता है ये इकाई का है, ये इकाई का है, ये 1000 का है, क्योंकि अब शॉर्टकट लिखना है बच्चों, हमको याद हो गया है ना। फिर ये इकाई का है, ये लाख का है, और ये इकाई का बच्चों ये करोड़ का है। ठीक है सर, हमने स्थानीय मान सारणी भी बना लिए, उसके 4 घर भी बना लिए हैं। अब हमको रखना है मान। तो 10 को रखना है बच्चों, ध्यान समझना, 10 को तो रखना है, लेकिन किसके घर में रखना है? लाख के घर में 10 को रखना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, लाख कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे, और इसके घर में हमको रख देना है 10। ध्यान समझना, वो जैसा बोल रहा है उसके घर में उसी को रखना है, हमारी मर्जी से कम ज्यादा नहीं करना। ठीक है, तो उसने बोला लाख के घर में 10 रखिए, तो हमने लाख के घर में 10 रख दिया। फिर आगे उसने बोला है 715। देखिए कहीं पे 1000 का जिक्र है क्या? आप बोलेंगे सर 1000 तो कहीं पे भी नहीं बोल रहा है। तो 1000 अगर नहीं बोल रहा है तो नहीं लिखना। उसने बोला 715, तो 715 तो हम यहीं पे लिखेंगे। 100 वाली अगर कोई इकाई है तो उसको यहीं पे लिखेंगे हम। अब देखें आप लोग कि सर इसमें 1000 का घर भी खाली है और इसमें करोड़ का घर भी खाली है, और मैंने बोल दिया है अगर कोई घर खाली है तो उसको हमको फिल करना पड़ेगा, और फिल करने के लिए हम क्या लाएंगे? जीरो को। तो 1000 के घर में कितने जीरो लगा देंगे? 2 जीरो, क्योंकि इसमें 2 लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कैसा आप 1 जीरो लगा के बैठ गए। इसमें 2 अंक होना चाहिए, तो इसमें क्योंकि 1000 के घर में पूरा खाली पड़ा है तो हम लोगों को 2 जीरो बिठा देना है, और करोड़ भी पूरा खाली पड़ा है तो इसमें भी हम लोगों को 2 जीरो बिठा देना। देखिए पूरा डिब्बा, पूरा जो घर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको लिखेंगे बाहर। तो ध्यान देना बच्चों, हम इसको लिखेंगे 0 0 1 0 0 0 7 1 और 5। और मैंने आप लोगों को पहले भी बोल रखा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आगे की सबसे आगे की दोनों जीरो का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको हटा सकते हैं। तो हम लोगों ने इसको हटा दिया। कभी कभी सवाल में ऐसा कोमा भी लगा रहता है 2 2 अंक 3 3 अंक छोड़ने के बाद में। तो ये हमारा हो गया बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ये आ गया समझ में कि किसी घर में, देखिए इसमें 1000 के घर में कोई नहीं था तो इसको हमको क्या लगाना पड़ा? 2 जीरो इसमें लगाना पड़ा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हम लोग, है ना, आगे चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर कौन सा है आप लोगों को? कौन सा नंबर का प्रश्न है? कितने प्रश्न अभी हम लोगों के हो चुके हैं? 4 प्रश्न हो चुके। ठीक है, अब 5वां प्रश्न। चलिए 5वां प्रश्न नोट करिए मेरे साथ में, नोट करना सभी लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, 1 करोड़ 1 करोड़ 612। चलिए करिए बच्चे मेरे साथ में नोट, है ना, और हल करिए जल्दी से, कॉपी में हल करिए, मैं हल नहीं करूँ इससे पहले। 1 करोड़ 612, तो 1 करोड़ 612 आप लोगों सभी लोगों ने लिख लिया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी लोगों ने लिखा होगा 1 करोड़ 612, है ना। चलिए क्या करेंगे सबसे पहले, तो आप सबसे पहले 4 घर बना दीजिए जल्दी से, है ना। अब थोड़ा स्पीड हम लोगों को करना है, स्पीड से हम लोगों को सवालों को हल करना। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 4 घर बना दिए, 1 2 3 और 4। पहला घर काय का हो गया? तो आप बोलेंगे सर पहला घर हो गया हमारा इकाई का, पहला घर हो गया इकाई का, दूसरा घर हो गया 1000 का, तीसरा घर है लाख का, और चौथा घर है हमारा करोड़ का। सर हमने इसको बना दिया। ठीक है बच्चों, बना लिया, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोगों को पढ़ना है सवाल, वो बोल रहा करोड़ के घर में 1 रखो, तो करोड़ के घर में 1, अभी कुछ नहीं करना, करोड़ के घर में 1 रख दिया। फिर वो देखो लाख है इसमें ना 1000, डायरेक्ट बोल रहा 612, तो 612 को तो हम यहीं पे रखेंगे। अब हमने बोल दिया है कि कोई भी घर खाली नहीं होगा, और अगर होगा तो हम किससे पूर्ति करेंगे? जीरो से। तो इसमें हम लगा 1000 के घर में कितने जीरो लगा दे? 2 जीरो लगा दे। लाख के घर में कितने जीरो लगा दे? 2 जीरो लगा दे। अच्छा, करोड़ के घर में 1 अकेला है, इसमें हमको 2 को रखना है। तो देखिए ध्यान समझना बच्चों, मैं इसमें क्या करने वाला हूं, इसमें इधर आगे जीरो लगाने वाला हूं। ध्यान समझ, क्योंकि अगर मान लीजिए 1 लिखा है और उसके पीछे लगा दिया मैंने तो हो जाएगा 10 करोड़।
लेकिन प्रश्न में तो 1 करोड़ लिखा है ना, इसलिए हमेशा ध्यान रखना आगे जीरो लगाना। तो कोई भी अब घर खाली नहीं है तो इसको हम लिख देंगे, इस आगे की जीरो से कोई मतलब नहीं, 1 लिख के ये 2 जीरो, ये 2 जीरो और ये 612 है ना। आप चाहे तो कोमा भी आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इकाई, हजार, लाख, करोड़, 1 करोड़ 612 हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6 आप लोगों को मेरे साथ में लिखना है, नोट करना, ठीक है। लिखिए 4 लाख 4 लाख 4 लाख 200, 4 लाख 200 है ना, 4 लाख 200, 4 लाख 200 आप लोगों को इसको किस में लिखना बच्चों, तो इसको आप लोगों को अंकों में लिखना। तो वही हमारा काम है, 4 लाख 200 है, जल्दी से लिखिए ना, मैं नहीं हल कर रहा हूँ, इससे पहले आप लोगों को कॉपी में हल कर लेना, स्पीड से करना, ठीक है। तो 4 लाख 200 है, तो सबसे पहले हम करेंगे स्थानीमान सारणी का प्रयोग, जिसमें हम करेंगे 4 डिब्बे 4 घर बनाने वाले हैं। इन 4 घर का नाम हम देने वाले हैं, शॉर्टकट नाम दे देंगे, इकाई, दूसरा हजार, तीसरा लाख और चौथा करोड़, ठीक है। अब लाख के घर में हम क्या रखें, तो आप बोलेंगे सर लाख के घर में 4 रख दीजिए, और 200 तो केवल इसमें आएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि हजार का घर खाली है, तो हजार में हम कितने जीरो रखेंगे बच्चों, 2 जीरो रखेंगे। लाख का घर भी खाली है, तो लाख में ध्यान देना बच्चों, इधर 1 जीरो लगाना है ना, ये इंपॉर्टेंट जीरो है, ये इधर लगा देंगे तो 40 हो जाएगा, 4 ही रखना इसको। करोड़ का घर भी खाली है, तो 2 जीरो रखेंगे। अब आपको पता है कि इन आगे की जीरो को नहीं लिखना है, या अगर आप लिख भी रहे हैं ना 0 0 0 4, फिर 2 जीरो, फिर 2 डबल जीरो, तो ये आगे की जीरो को हम हटा देंगे, तो आगे की जीरो को हटा दिया तो ये हो गया 4, ये हो गया 200, तो ये हमारा सही उत्तर हो गया, ठीक है, 4 लाख 200, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कोई भी डिब्बा खाली नहीं है, कोई भी घर खाली नहीं होना चाहिए, अगर है तो हम उसमें जीरो लगाते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 आप लोग मेरे साथ में उतारिए, है ना। थोड़ा अब हम स्पीड से करेंगे, थोड़ा स्पीड पकड़ना आप लोगों को, है ना, आप धीरे धीरे तो काम करेंगे नहीं। लिखिए मेरे साथ में 5 करोड़ 5 लाख 5,000 और 5, ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को सवाल करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 करोड़ 5 लाख 5,000 5, ठीक है। इसको मुझे इसको शब्दों में लिखना है, लिखिए जल्दी से, है ना, इसको जल्दी से लिखिए। तो चलिए बच्चे जल्दी से इसको हल करिए, 5 करोड़ 5 लाख 5,000 5, इसको हल करना है। तो आप लोगों को पता है सबसे पहले क्या करना है, तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले हम करते हैं 4 घर बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने 4 घर बना लिए। देखो ये बहुत आसान सवाल हम कर रहे हैं, है ना, बहुत आसान तरीके से हम सीख रहे हैं सभी सवालों को, सभी सवालों की हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों ने बना लिया, ये हो गया हमारा इकाई का, ये हो गया हजार का, ये हो गया लाख का, और ये हो गया करोड़ का। ये 4 घर हम लोगों ने बना लिए हैं। अब हमको मान रखना है, तो बोल रहा है कि करोड़ के घर में कितना रखें, तो बोल रहा है करोड़ के घर में 5 रखें, तो अभी तो आप लोगों को केवल 5 रख देना है, ठीक है। फिर वो बोल रहा है लाख के घर में कितना रखें, तो लाख के घर में भी 5 रख दिया, ठीक है सर। फिर वो बोल रहा 5 रखो हजार के घर में, तो हजार के घर में 5 रख दिया, और फिर केवल 5 है। अब 5 के पीछे कुछ भी नहीं है, तो आपको केवल 5 इस इकाई के घर में रख देना है। तो अभी हमने 5 करोड़ 5 लाख 5,000 5 ये अभी हमने रखे हैं। अब हमको पता है कि किसी भी घर में कोई भी जगह खाली नहीं होना चाहिए, तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, इकाई के घर में कितने लोग होने चाहिए। तो आप बोलेंगे सर इकाई के घर में 3 कमरे हैं तो 3 ही लोग रहेंगे उसमें, लेकिन इकाई के घर में तो एक अकेला 5 बैठा है। तो ध्यान देना बच्चों, आप लोगों को इसको 3 की पूर्ति करना, तो क्या कर देंगे 0 0। मैं फिर बोल रहा हूं, जहां पे हमको कमी पड़ रही है, जिस चीज की कमी पड़ रही है वहां पे हम लगाएंगे 0। तो इस इकाई के घर में हमको 2 0 लगाना पड़ेगा। देखो अब इकाई का घर हो गया कंप्लीट, 3 अंक हो गए इसमें कंप्लीट, अब तो कोई डाउट नहीं है हमारा, 3 अंक हो गए, ठीक है सर। आप बोलेंगे सर हो गए, बिल्कुल राइट है। फिर 1000 पे आ जाएंगे, तो 1000 पे कितने लोग होने चाहिए, आप बोलेंगे सर 1000 के घर में तो 2 कमरे तो 2 लोग होने चाहिए, तो 1000 के घर में 2 कमरे 2 लोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक अकेला बैठा है, तो हम एक और इसमें 0 को बिठा देंगे साथ में, है ना। मैंने फिर क्या बोला आप लोगों को, कोई भी अंक अकेला नहीं होना चाहिए, कोई भी घर खाली नहीं होना चाहिए, अगर खाली है तो हम 0 लगा के उसकी पूर्ति करेंगे, ठीक है बच्चों।
फिर लाख के घर में आ जाएंगे तो लाख के घर में भी हम लोगों को पता है 2 अंक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना अंक है 1, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 1 को 0, क्योंकि कमरा खाली है और कमरा खाली है तो हम किसको बैठाएंगे 0 को बिठाएंगे। अब करोड़ का घर भी खाली है तो करोड़ के घर में भी हम लगा देंगे 0। तो ये हो गया हमारा पूरा मकान, जो पूरा घर है, जो एक इस गांव में जितने भी घर है सब हो गए कंप्लीट। अब हम इसको बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम बाहर लिखेंगे 0 5 0 5 0 5 0 0 5, ये हम लोग लिखेंगे। और हमको पता है इस आगे के 0 का कोई मतलब नहीं है, तो इस 0 को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने लिख दिया है ना, 5 करोड़ 5 लाख 5,000 5 को, इसको हमने क्या किया बच्चों, इसमें हमने इसको लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 7वां प्रश्न। चलते हैं 8वां अगला प्रश्न, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को मेरे साथ में इसको भी नोट करना, ठीक है। 8वां प्रश्न है 6 लाख, है ना, 6 लाख 2013, 6 लाख 2013, ठीक है बच्चों। तो इसको मुझे किस में लिखना है, तो इसको मुझे लिखना है अंकों में। अब मुझे इसको क्योंकि अंकों में लिखना है तो हम लोगों को पता है कि सर इसको अंकों में लिखते समय हम स्थानीय मान सारणी का प्रयोग करेंगे। स्थानीय मान सारणी में होते हैं टोटल 4 घर होते हैं, ठीक है बच्चों। कितने घर होते हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। पहला घर इकाई का होता है तो आप बोलेंगे सर पहला घर इकाई का, दूसरा घर होता है हमारा 1000 का, तीसरा लाख का और चौथा होगा करोड़। अब थोड़ा स्पीड से करना है ना, क्योंकि हम बहुत हर प्रकार के सवाल को हमने हल कर लिया, ठीक है बच्चों। आप लोगों को भी हल करना है। तो बोल रहा है लाख के घर में कितना रखना बच्चों, 6, तो हमने रख दिया 6। 1000 के घर में कितना रखना, तो हमने रख दिया 2। और वो बोल रहा है 13, देखिए 13 के आगे कुछ नहीं है तो 13 को आप लोगों को यहाँ पे रखना है। अब आप लोगों को पता करना है, आप लोगों को पता है कि अब हमको इस घर में सभी लोगों को बिठाना है। तो आप देख पा रहे हैं कि इकाई के घर में सर 2 ही लोग बैठे हैं तो 1 की कमी है तो 1 0 लगा देंगे और आगे लगाना बच्चों 0, ठीक है। 1000 के घर में 2 लोग होने चाहिए लेकिन 1 ही है ना। लाख के घर में 2 होना चाहिए लेकिन 1 है तो 1 0 लगा देंगे। करोड़ के घर में 2 0 लगा देंगे। तो एक्चुअल में हमारी संख्या क्या बनी, 0 0 0 6 0 2 0 1 और 3, ठीक है। अब जो बच्चे समझदार है उनको पता है कि आगे के 0 हमको हटा देना, जो सबसे आगे के 0 होते हैं उनको हम लोगों को हटा देना। तो ये हमने लिख दिया 6 लाख 2013, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग, है ना। प्रश्न नंबर 9 आप लोगों के सामने है 7 करोड़, है ना। मैंने हर प्रकार के सवाल आप लोगों को अब समझा दिए, ठीक है। शब्दों से अंकों में लिखते समय कमी पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, कमी पड़ेगी तो हम लोग 0 चिपका देंगे, ठीक है। 7 करोड़ 1001, 7 करोड़ 1001, मुझे इसको लिखना है अंकों में, ठीक है। जल्दी से लिखिए अंकों में, है ना। पहले तो प्रश्न मेरे साथ में उतारते जाना बच्चों, है ना, क्योंकि हम प्रैक्टिकल कोर्स कर रहे हैं। आप लोगों को मेरे साथ में भी प्रैक्टिस करना है, फिर घर पे होमवर्क मिलेगा वो भी प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस ही हमको मेन परफेक्ट बनाए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है, बार बार सवालों को करना है, समझना है ना, ध्यान से और सभी सवालों को हल करना है। तो चलिए लिखा है 7 करोड़ 1001, तो क्या करेंगे, तो वही हमारा काम है ना। अब तो बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिस हो गई होगी, अब तो स्थानीय मान सारणी भी याद हो गई होगी, है ना, क्योंकि हमने कितनी बार इसको बना लिया। तो वही हमारा काम है, स्थानीय मान सारणी के 4 घर बनाएंगे, 1 2 3 4, और इसमें हम रखेंगे इकाई, शॉर्टकट, 1000, लाख और करोड़। मान रखेंगे, करोड़ के घर में रख दो 7, ये रख दिया 7। 1000 के घर में रख दो 1 और फिर 1 अकेला है तो आपको 1 को यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब हमको क्योंकि हमने बोल दिया है कि कोई भी घर खाली नहीं होना चाहिए, अगर घर खाली है तो उसको हमको पूर्ति करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम रखेंगे 0 को। तो इकाई के घर में 3 कमरे तो 3 लोग आ सकते हैं, लेकिन अभी 1 अकेला रह रहा है तो हम 2 0 लगा देते हैं, ये हो गई 3। फिर 1000 के घर में 2 लोग होना चाहिए लेकिन अभी 1 ही है तो हम 1 लगा देंगे 0, और इधर की साइड में लगाना आपको 0, ठीक है। अब लाख का घर तो पूरा खाली पड़ा है, तो पूरा खाली पड़ा है तो हम लगा देंगे 0, और करोड़ के घर में भी हम लगा देंगे 0, ठीक है बच्चों। तो आगे की 0 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 7, ये 2 लाख के 2 0, 1000 का 0 1 और इकाई का 0 0 1। तो हमने लिख दिया 7 करोड़ 1001।
ठीक है, तो ये देखिए अगर हम स्थानीय मान सारणी को समझते हैं, पढ़ते हैं, याद है, तो हम लोगों को सब कुछ आसानी से हो जाएगा, चाहे हम अंकों से शब्दों में बनाए या शब्दों से उसको अंकों में बनाए। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 आप लोगों को करना है। ठीक है, अब आप लोगों को लिखना है 4 लाख। ठीक है, अब आप लोगों को लिखना है केवल 4 लाख। बताइए 4 लाख कैसे लिखेंगे, है ना, 4 लाख लिखना, केवल 4 लाख, है ना। तो वही हमारा काम है कि हमको कुछ नहीं आता, एक ही काम आता है, हम स्थानीय मान सारणी बना लेते हैं। स्थानीय मान सारणी में होते हैं 4 घर, पहला होता है इकाई का, दूसरा होता है हजार का, तीसरा होता है लाख का, चौथा होता है करोड़ का। तो हमने स्थानीय मान सारणी बना दी, ये हमने बता दिया कि सर ये इकाई का है, ये हजार का है, ये लाख का है और ये करोड़ का है। तो ये अभी हम लोगों ने स्थानीय मान सारणी यहाँ पे बना दी है। अब हम चलते हैं आगे। अब हमको पता है कि 4 लाख, वो बोल रहा है कि लाख के घर में 4 रख दो तुम, तो ये हमने रख दिया 4। ठीक है, हमने 4 रख दिया। अब मुझे बता और कुछ है क्या, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जीरो लगा के पूर्ति करेंगे। तो इकाई के घर में कितने जीरो लगाएं, तो आप बोलेंगे सर इकाई के घर में 3 जीरो लगा दीजिए, तो हमने लगा दिए 3 जीरो। हजार के घर में कितने जीरो लगाएं, आप बोलेंगे सर हजार के घर में 2 लोग रहते हैं, 2 कमरे हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, तो 2 जीरो लगा दीजिए। लाख के घर में 2 होना चाहिए, लेकिन 1 है, तो हम 1 जीरो इधर लगा देंगे। करोड़ के घर में 2 जीरो। अब ध्यान देना बच्चों, आगे के जीरो हम लोगों को नहीं लिखना है ना, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 4 0 0 0 0 0। ठीक है, ये आगे के जो 3 जीरो यहाँ पे लग रहे हैं, आगे 3 जीरो, इनको मैंने यहाँ पे हटा दिया, क्योंकि आगे के जीरो का कोई मतलब नहीं होता। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, आगे हजारों बार हम बोलेंगे कि आगे के जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, जहां से भी अंक स्टार्ट होगा वहीं से जीरो का मतलब होता है। तो ये हमने 4 लाख लिख दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, है ना। शब्दों से अंकों में लिखना, अंकों से शब्दों में लिखना। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न, लास्ट प्रश्न आप लोग कर लीजिए और मुझे लिख के बता दीजिए 30 करोड़। ठीक है, 30 करोड़, 30 करोड़ जल्दी से लिख के बता दिए ना। प्रश्न भी आप लोगों को उतारते जाना मेरे साथ में, है ना। कॉपी में कॉपी जरूर हो गई आप लोगों के पास में, तो आप लोगों को लिखना है 30 करोड़। जल्दी से आप लोगों को बना लेना है स्थानीय मान सारणी। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, ये स्थानीय मान सारणी। देखिए बच्चों, मैं जितनी बारीकी से समझा रहा हूँ, इतने छोटे तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा समझ में, और उन्हीं लोगों को आएगा जिनको 100 तक गिनती याद है, क्योंकि उनको 30 ही लिखना याद नहीं तो उनको थोड़ी ना आएगा, है ना। इसलिए मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ 100 तक गिनती याद कर लेना है ना। एक ही बात को मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इकाई का घर, ये हो गया हमारा हजार का घर, ये हो गया हमारा लाख का घर, ये हो गया हमारा करोड़ का घर। अब हमको इसमें लिखना है 30 करोड़। तो करोड़ के घर में कितना लिख दें बच्चों, 30। अब मुझे बताओ इसके आगे कुछ है क्या, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके खाली स्थान की पूर्ति करेंगे। मतलब ये जो घर है ये खाली नहीं होना चाहिए, तो इसमें हम किसको रखने वाले हैं, जीरो को। तो चलो इकाई के घर में कितने रख दें, 3 होना चाहिए। हजार भी पूरा खाली पड़ा, तो हजार के घर में 2 रख दो, लाख के घर में हम 2 रख देंगे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 30 करोड़ इस प्रकार लिखा रहेगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया 30 करोड़। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को शब्दों से अंकों में, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आ गया होगा शब्दों से अंकों में, है ना। आगे जाके हम और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, मैं होमवर्क में भी देने वाला हूं, है ना। कोई डाउट हो तो जरूर पूछना है ना। डाउट होने के लिए मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं। लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, है ना। चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कहीं पे भी आप डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए। हालांकि हम पढ़ ऐसे रहे कि किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, चलते हम थोड़ा सा और आगे। ठीक है, आगे चलते हम लोग और समझते हैं कुछ बातों को, नई बातों को हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। तो हमने अंकों से शब्दों में लिखना सीख लिया है, शब्दों से अंकों में लिखना सीख लिया। तो हम करते हैं स्थानीय मान सारणी का प्रयोग, जिसमें होते हैं 4 घर। ठीक है बच्चों, चलिए। अच्छा, हमने पिछली क्लास में बात की थी बड़ी संख्या की। अगर मुझे 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखनी है तो क्या करेंगे हम, बताइए। 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखनी है तो क्या करेंगे हम, हमने पिछली क्लास में बात की थी इसकी। तो आप बोलेंगे सर 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखनी है तो 5 बार 9 लिख देंगे, यही सीखा था हमने, है ना। 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखनी तो हम क्या करेंगे, 5 बार 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 और 5, ये 5 अंकों की बड़ी संख्या। 8 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या लिखनी तो 8 बार 9 लिख देंगे, 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार बड़ी संख्या लिख दी, 8 बार 9 लिख दिया तो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 10 अंकों की बड़ी संख्या लिखनी है तो 10 बार 9 लिख देंगे। 50 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो 50 बार 9 लिख देंगे। मतलब हमने बड़ी संख्या लिखना
सीख लिया था पिछली वाली क्लास में, याद है अगर आप लोगों को तो, है ना। तो बड़ी संख्या हम लोगों ने लिखना सीख लिया। अगर कितने भी अंकों की बड़ी संख्या बतानी है तो उतनी बार हमको 9 को लिख देना है, तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो बड़ी संख्या हो जाएगी। आज हम सीखेंगे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं सबसे छोटी संख्या। इसका मतलब क्या होता है सबसे छोटी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक अंक की, ठीक है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी, तो एक अंक का मतलब होगा कि उसमें केवल एक अंक होना चाहिए। और हमको पता है गिनती कहां से प्रारंभ होती है, एक से, तो एक ही सबसे छोटा होता है ना, एक अंक होता है तो एक ही सबसे छोटा हो, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, ध्यान समझना बच्चों, तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप लोग गिनती जानते हैं, गिनती एक, है ना, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13 और ये अनंत तक चलती रहती है, आप लोग जानते हैं ना। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सर एक अंक की सबसे छोटी संख्या तो एक हो गई, और दो अंक की सबसे छोटी संख्या, जो दो अंक की सबसे छोटी संख्या का तात्पर्य है कि हमको ये देखना है कि दो अंक शुरुआत कहां से हो रहे हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 9 तक तो एक ही अंक था, और जैसे ही 10 आया तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, दो अंक स्टार्ट हो गए। तो दो अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 10। 10 से छोटा कोई और हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से दो अंक स्टार्ट हो गए और यहाँ पे केवल एक अंक है, इसलिए दो अंक की शुरुआत जहां से होगी वो उसकी सबसे छोटी संख्या होगी, और दो अंक की जहां पे समाप्ति होगी वो उसकी सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है बच्चों। अब मुझे, है ना, तो ये देखिए ये बात आ गई समझ में आप लोगों को। अगर छोटी संख्या बतानी है तो मतलब वो प्रारंभ कहां से हो रही है, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। अब आप लोगों को बतानी है तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, ध्यान से समझ लेना बच्चों, है ना, अभी उतारना नहीं है, कुछ बच्चे उतारने की गलती कर रहे हैं। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, ध्यान समझना। तो अगर हम गिनती की बात करें तो आप लोग गिनती में लिखते हैं 91, है ना, मान लो 91 तक हमने गिनती लिख दी, 91, 99, 100, 101, 102। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सर 99 तक तो दो अंक थे, एक और दो अंक हमने सीख रखे ना, कितने अंक है इसमें, दो अंक है। लेकिन 100 में तीन अंक है, तो तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब तीन अंक शुरुआत कहां से हो रहे हैं, 100 से, तो तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो एक लिख के दो बार जीरो, मतलब 100 जो है दो तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ध्यान समझना बच्चों। अब ऐसे हम आखिर कहां तक पता करेंगे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक, दो अंक की सबसे छोटी संख्या 10, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। तो ये यहां तक तो बताना बहुत आसान था, है ना, क्योंकि यहां तक तो हमको गिनती याद है। वो आगे आपसे चार अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा, ध्यान समझना बच्चों, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा, है ना। वो आगे जाके आपसे पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा, आगे जाके वो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा। तो आखिर हम कैसे बताएं, 50 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा, है ना, 100 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा। तो ये आखिर हम कैसे बताएं, ध्यान समझना बच्चों। देखिए तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हमने लिख दिया। अब ध्यान, अगर आपसे बोल दिया जाए कि चार अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी, कितने अंकों की बतानी है हमको, चार, कितने अंकों की बतानी, चार, तो आप रखेंगे एक जीरो, सॉरी एक रखेंगे और तीन जीरो लगा देंगे। तो ये देखिए चार अंक हो गए, एक दो तीन चार, मतलब एक रख के आपको जीरो लगाना है, और उसको कितने अंकों की बनानी है, चार अंकों की। अगर चार अंकों की पूछे तो चार अंकों की, पांच अंकों की पूछे तो पांच अंकों की। अगर आपसे बोल दिया जाए कि भैया सात अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी, ध्यान समझना बच्चों, सात अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो क्या करना है बच्चों, आपको एक लिखना है और बस 6 जीरो लगा देना। ये बोल रहा सात, तो एक कम कर देंगे क्योंकि एक भी आ गया, तो एक तो ये हो गया,
2 3 4 5 6 और 7। तो ये हो गई हमारी 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको छोटी संख्या बतानी है तो 1 लगा के 0 0 लगाएंगे। और कितने जीरो लगाएंगे? 1 जीरो कम। जैसे 7 अंकों की पूछी तो हम 6 जीरो लगाएंगे। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि 11 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 11 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे बच्चों? 1 लिखेंगे और कितने जीरो लगाएंगे? 10 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गई 11 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ध्यान देना, हम कितने भी अंकों की छोटी संख्या बता सकते हैं। हमको क्या करना है? 1 लिखना है और जीरो लगाना, केवल 1 जीरो कम लगाना। जैसे मान लो पूछ ले 15 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखेंगे और 14 जीरो लगाएंगे। वो मान लो पूछ ले 20 अंकों की सबसे छोटी संख्या, हम 1 लिखेंगे और 19 जीरो लगाएंगे। वो मान लो बोल दे 50 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम 1 लिखेंगे और 49 जीरो लगा देंगे। तो हम छोटी संख्या बताना बहुत आसान है, 1 लगा के हमको जीरो लगाना। तो बड़ी संख्या बताना आसान है, छोटी संख्या भी बताना आसान है। तो मुझे बताइए बच्चों, यहाँ पे लिखा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की अगर मुझे सबसे छोटी संख्या चाहिए तो हम क्या करें? 1 लगा के कितने जीरो लगा दे बच्चों? 4 जीरो। 1 2 3 4। तो ये हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। वो पूछ ले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम 1 लगा कितने जीरो लगाएंगे बच्चों? बताइए। 1 लगा के हमको लगाना है 5 जीरो। तो 1 2 3 4 5। आगे वो 7 अंकों की पूछेगा, है ना, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई बच्चों? 1 लगा के 7 बार जीरो। 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो अगर हमको छोटी संख्या बतानी है बच्चों, तो ध्यान देना, आपको 1 रख के एक इतने जीरो लगाना, 1 जीरो कम लगाना। मान लो पूछ ले 12 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लगा के 11 बार जीरो। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आप लोगों को नोट करना, ठीक है, नोट करना है। एक अंक मेरे साथ में लिखते चलिए। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई 1, है ना। मेरे साथ में लिखते चलिए। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? तो 1 लगा के 1 जीरो। ये हो गई 2 अंकों की संख्या। फिर हमको लिखना है 3 अंकों, है ना, ये नोट करते जरिए मेरे साथ में, कि सबसे छोटी संख्या। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 1 लगा के 2 बार जीरो। इसी प्रकार आपको लिखना है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये पूरा लिखना बच्चों आप लोगों, है ना, जैसे हमने बड़ी संख्या का बनाया था। फिर आपको लिखना है 5 अंकों की सबसे छोटी से, पूरा लिखना बच्चों, ठीक है, जैसे हमने बड़ी संख्या के लिए बनाया था। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, है ना। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, है ना। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, है ना, और 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो आप लोगों को यहां तक जाना है, ठीक है, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या तक जाना है। ये पूरा लिखना बच्चों आप लोगों को, है ना। कॉपी में नोट करिए जल्दी से, मैं समय दे रहा हूं आप लोगों को कुछ, ठीक है, कुछ समय आप लोगों के पास में, नोट करिए, है ना। तो छोटी संख्या बनाना बहुत आसान है। क्या करना है? अगर हमको छोटी संख्या बतानी है तो 1 लगा के हम लगाएंगे जीरो। कितने जीरो? 1 जीरो कम लगाना। जैसे मान लो 5 अंकों की छोटी संख्या, तो 1 लगा के 4 बार जीरो। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लगा के 5 बार जीरो। 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लगा के 9 बार जीरो। तो ये बहुत आसान काम है अगर हमको छोटी संख्या बतानी। अगर हमको छोटी संख्या बतानी है तो हमको 1 जीरो को कम लगाना होगा, बस ये हो जाएगा उसका छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, तो ये नोट करना है आपको पूरा कंप्लीट, है ना, पूरा और लिखना भी है ना। फिर मैं उत्तर लिखूंगा तो आप लोगों को उसको मिलाना है। ठीक है, पहले आप पूरा लिखिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, है ना। आप लोगों के पास मेरा कॉपी पेन होगी। देखिए बच्चों, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोगों को करना है, बिल्कुल करना है। मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ वो सब करना है आप लोगों को, बस, है ना। आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के
कुछ नियम मैंने आप लोगों को पहले बता दिए, जिस तो 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लगा के 3 बार 0। तो ये छोटी संख्या हम लोगों ने सीख ली है, बड़ी संख्या भी हम लोगों ने सीख ली है, छोटी बड़ी संख्या हम लोगों ने सबसे सीख ली। ठीक है, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या तो बहुत आसान है, अगर सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो इतनी बार 9 लिख देंगे। छोटी संख्या भी बहुत आसान है, 1 लगा के 1 0 को कम लगा देंगे तो वो छोटी बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लिख लिया, और नहीं भी लिखा हुआ तो वीडियो को रोक के जरूर लिखना है, कंप्लीट लिखना। मैं इसके उत्तर बता देता हूँ। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लगा के 3 बार 0 लगा देंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लगा के 4 बार 0 लगा देंगे। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लगा के 5 बार 0 लगा देंगे। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लगा के 7 अंकों के तो 6 0 लगा देंगे। ठीक है, 4 5 6। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिख के 7 बार 0, 2 3 4 5 6 7। 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लगा के 8 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोगों ने छोटी संख्या बता दी। केवल 9 अंकों तक ही बताना है ना, 9 अंकों तक ही हमको याद होना चाहिए, क्योंकि जो परीक्षा है उसमें 9 अंकों तक पूछा जाता है, इसलिए